मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि रचना के कारण और निवारण के बारे में। जिज्ञासुओं, सर्वव्यापी, असीम, अनंत, सीमा रहित परमात्मा के आभा को परम शून्य कहते हैं और इसी परम शून्य से अमृतमय ध्वनि प्रकट होता है, जिसे सार नाम और सार शब्द कहते हैं। यह सार शब्द सर्वव्यापी, सीमा रहित परमात्मा के सुगंध मात्र है। इस अमृतमय ध्वनि का प्रकट रूप यानी साकार रूप परम पुरुष है, जिसे परम चैतन्य भी कहते हैं। इन्हीं को रूप गुण भेद के अनुसार सत्पुरुष, आगम पुरुष, अलख पुरुष, अनामी पुरुष कहते हैं। जब अमृतमय ध्वनि के साकार रूप परम पुरुष प्रकट हुए यानी निराकार अमृतमय ध्वनि से साकार परम पुरुष दृश्यमान हुए, या फिर यह कहिए कि निराकार ही साकार हुए। जैसे जल से बर्फ और फिर बर्फ से जल होता रहता है, इसीलिए जल और बर्फ में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार अमृतमय ध्वनि, सार शब्द और परम पुरुष साहेब कबीर में कोई अंतर नहीं है। जिज्ञासुओं, जब साहेब कबीर परम पुरुष प्रकट हुए, कहाँ से प्रकट हुए? परम शून्य के अमृतमय ध्वनि से। और प्रकट होकर इन्होंने कुछ करना चाहा। प्रकट होकर इन्होंने कुछ करना चाहा, इसीलिए इन्हें कर्ता पुरुष भी कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने शब्द शक्ति से 16 रूप और प्रकट कर दिए, जिन्हें आप इनके पुत्र कह सकते हैं। फिर इन्होंने 16 पुत्रों के लिए अपनी इच्छा से तेजोमय द्वीप बनाकर सबको अलग अलग द्वीप प्रदान किए। फिर राज्य सत्ता के भाव से उन्होंने प्रजा स्वरूप हंस अवस्था के अंतर्गत अनेकों जीवों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया और सबों को जीव और अपने को पीयू माना, या फिर सबको हंस और अपने को हंसपति माना। जिज्ञासु, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। परम पुरुष का प्रकट होना ही, परम पुरुष का प्रकट होना ही सबों का समस्या बना है, सबों का समस्या बना है। जो समस्या अभी भी है और आगे भी बना रहेगा। अगर सर्वव्यापी सीमा रहित परमात्मा का भान नहीं हुआ तो। जिज्ञासु, कर्ता पुरुष का प्रकट होना, कर्ता पुरुष का प्रकट होना, फिर कुछ करने की इच्छा से 16 रूपों को और प्रकट करना, फिर असंख्य जीवों को उत्पन्न करना, लोग द्वीप बनाना, ये कर्ता भाव से ही समस्या का विस्तार होता गया, समस्या का विस्तार होता गया।
और 3 त्रिलोक, 14 भुवन, 9 द्वीप, 18 खंड, संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंतों ब्रह्मांडों का रचना किया गया। और इस प्रकार से कर्ता भाव के कारण, कर्ता भाव को साकार रूप देने के कारण बढ़ता गया और बढ़ता ही गया और बढ़ ही रहा है। ये कर्ता भाव से ही कर्म का उत्पत्ति हुआ और कर्म बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उलझ पुलझ कर ढेर हो गया, जिसे सुलझाने में सारे जीव लगे हैं, अर्थात सभी जीव कर्म जाल में फंसे पड़े हैं। जिज्ञासु, कर्ता भाव से बने कर्म जाल से कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता जब तक कोई कर्म जाल को सुलझाना छोड़ न दे। गलती जीवों से नहीं हुआ है, गलती जीवों से नहीं हुआ है, गलती तो कर्ता पुरुष के कर्ता भाव के कारण हुआ है। कर्ता पुरुष को कुछ करने का भाव नहीं होता तो सारे जीव को शरीर में बंधना नहीं पड़ता। कर्ता पुरुष को कुछ करने का भाव नहीं होता तो सारे जीव को शरीर में बंधना नहीं पड़ता। हम सब तो स्वाभाविक रूप से निर्बंध थे, सर्वव्यापी असीम सीमा रहित परमात्मा ही थे, अर्थात हम सब एक रस थे। अभी भी हम सब एक रस ही हैं। केवल कर्तापन के भाव से निर्मित शरीर के बंधन में भ्रमित अवस्था को प्राप्त होकर अज्ञान के कारण हम बंधन में हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस भ्रम को मिटाना ही जीवन मुक्त और पूर्ण मोक्ष है। वास्तव में किसी का अपना शरीर नहीं है, शरीर तो कर्ता पुरुष ने दिया है जिसे आप अपना मान रहे हो, और यही मैं हूं समझ रहे हो। जिज्ञासु, आप मैं नहीं हैं, आप केवल हूं हैं। हूं तनिक ज्ञान विज्ञान से परे होकर विचार कीजिए। जब कर्ता पुरुष प्रकट नहीं हुए थे, जब सारा जीव समुदाय नहीं था, सारा सृष्टि लोक परलोक द्वीप आदि की रचना नहीं हुआ था, कोई शब्द नहीं था, हद बेहद नहीं था, शून्य महाशून्य नहीं था, तब कर्ता पुरुष कहां थे? तब कर्ता पुरुष कहां थे? उनके 16 पुत्र कहां थे? सारा जीव कहां था? लोक परलोक द्वीप अनंत ब्रह्मांड कहां था? सार नाम सार शब्द कहां था? उस समय परमात्मा का कौन सा नाम था? कौन सा समय था? दिन था या रात था? प्रकाश था या अंधेरा था? जल था कि थल था कि नभ था? कौन काल था? कौन गणना था? कौन सीमा था? रंग था कि विरंग था? संपूर्ण सृष्टि में इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। हर कोई निरुत्तर हो जाता है, अकथ हो जाता है, अबोल हो जाता है, अडोल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, अखंड हो जाता है, अचल हो जाता है और सर्वव्यापी सीमा रहित अवस्था को स्वतः प्राप्त हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। फिर संपूर्ण सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड, लोक परलोक, कर्ता पुरुष, सत्पुरुष, अगम पुरुष, अलख पुरुष, अनामी पुरुष, पुरुष
प्रकृति, मन, माया आदि सब अपने सर्वव्यापकता के भीतर उड़ता, घूमता फिरता नजर आता है, जिसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, कोई महत्व नहीं रह जाता है। जैसे सागर के लिए नमक का एक कण का कोई महत्व नहीं होता है, सागर से ही नमक बना है, लेकिन नमक का कण जब सागर में डूबेगा तब ही सागर हो पाएगा। उसी तरह जीव रूपी नमक जब सर्वव्यापी, सीमा रहित परमात्मा रूपी सागर में सब कुछ भूल कर डूबेगा, तभी परमात्मा को प्राप्त होगा। अर्थात परमात्मा था और परमात्मा ही हो जाएगा। अब बात रह गया कि जीव रूपी नमक परमात्मा रूपी सागर में डूबे कैसे? कौन डुबाएगा? कौन डुबाएगा? और इस भेद का प्रयोग कैसे होगा, इसे आप स्वयं विचार करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है कि आत्मज्ञानी का खोज करें और विनम्रता पूर्वक आत्मज्ञानी से भेद रहस्य प्राप्त करें और सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाए, मुक्त हो जाए। इस भेद रहस्य का शक्तिपात आत्मज्ञानी से ही होता है, क्योंकि आत्मज्ञानी सर्वव्यापी, सीमा रहित परमात्मिक अवस्था से युक्त रहता है। शरीर रहते हुए भी वह विदेह रहता है। शरीर केवल लोगों के कल्याण के लिए, शरीर केवल लोगों के कल्याण के लिए ही रखता है। उसके शरीर का दर्शन मात्र से ही सच्चे जिज्ञासु का दशा और दिशा दोनों ही बदल जाता है, दोनों ही बदल जाता है। आत्मज्ञानी की कृपा दृष्टि से रोम रोम पुलकित हो जाता है, पूरा शरीर आनंदमय होने लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि निर्विकार होने लगते हैं। मुक्त अवस्था का अनुभव होने लगता है। सर्प जैसे आंचूल को छोड़ता है, वैसे ही जीव शरीर रहते हुए विदेह होने लगता है और विदेह हो जाता है। ये परमात्मिक प्रभाव से युक्त आत्मज्ञानी होता है, जिससे सच्चे जिज्ञासु ही कृत्य कृत्य होता है। अहंकारी, छली, कपटी, आजमाने वाला, अविश्वासी, तार्किक, अपने को ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान और चतुर समझने वाला जिज्ञासु पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जिज्ञासु साहेब कबीर ने संकेत करते हुए कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अर्थात जब तक शारीरिक अवस्था का मैं रहेगा तब तक परमात्मिक अवस्था को कोई नहीं प्राप्त कर सकता, और जब परमात्मिक अवस्था प्राप्त हो जाएगा तब शारीरिक अवस्था नहीं रह पाएगा। जिज्ञासु मैं और हरि में से किसी एक ही अवस्था में कोई रह सकता है, दोनों में नहीं। मैं बंधन है और हरि सर्वव्यापी, सीमा रहित परमात्मा। मैं सृष्टि चक्र है और हरि पूर्ण मोक्ष। आज के लिए बस इतना ही।
आत्मगुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे नमः। धन्यवाद।